हेलो दोस्तों। फर्स्ट न्यूज़ ओला इलेक्ट्रिक की आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है आज 5% से ऊपर था। 5% का अपर सर्किट मारा था। क्यों? क्योंकि उसने एक नॉन व्हीकल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। चलिए अब इसके चार्ट की तरफ नज़र डालते हैं। सो एज यूजुअल जो हम वीकली चार्ट स्टडी करते हैं तो पहले वीकली बेस पे ही जाएंगे। वीकली अगर आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो करंटली अभी ये 200 डे मूविंग के नीचे चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ से हम ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड रेजिस्टेंस के आसपास भी है। सो टेक्निकली ये स्टॉक थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। न्यूज़ तो पॉजिटिव है, बट टेक्निकल अगर स्टडी करते हैं तो ये थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है, तो ये स्टॉक हम अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लेंसकार्ट ने खुद का आईपीओ लेके आने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उस पर आप कर सकते हो। तो टोटल फंड रेजिंग होने वाला है 8,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 2,150 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल होगा 13.2 करोड़ के आसपास। चलिए अब थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विस का क्वार्टर 2 का रिजल्ट है, वो स्लाइटली गिरा हुआ है 2% के आसपास। मतलब उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 581 करोड़ के आसपास का हुआ है। न्यूज़ तो थोड़ा नेगेटिव है। अब देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है। एच डी एफ सी फाइनेंस का अगर हम चार्ट देखते हैं, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में दिखा रहा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे फिर भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। सो यहाँ पर एक थोड़ा सपोर्ट दिखाया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है छोटा सा, बट ट्रेंड अभी भी डाउन ही है। सो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, अगर, तो आपको अगर एक पोजीशन क्रिएट करना है तो यहाँ से एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, बट ये थोड़ा रिस्की होगा। सो ये स्टॉक भी आप अवॉइड कर सकते हो। न्यूज़ भी नेगेटिव है, स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है, तो ये स्टॉक थोड़ा आप अवॉइड करके चल सकते हो। चलिए अब थर्ड न्यूज़ की तरफ बढ़ता है। थर्ड न्यूज़ जो है वो है एच डी एफ सी ए एम सी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 25% से राइज हुआ है, यानी 718 करोड़ के आसपास का उनका प्रॉफिट हुआ है। और फर्म ने अप्रोक्सीमेटली 1.1:1 बोनस भी इशू किया हुआ है। अगर हम इसके चार्ट पर नज़र डालते हैं, सो करंटली वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ये 200 मूविंग डेज के ऊपर ही चल रहा है, यानी ये पॉजिटिव पे है फिलहाल। बट यहाँ पे एक थोड़ा ये कंसोलिडेट जोन में अगर आप देखेंगे, 18 अगस्त से लेके अब तक ये एक ही रेंज में घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक। और इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चले आते हैं तो सेम ये कंसोलिडेट जोन में है। अगर ये जोन ब्रेक करता है यहाँ से, तो ये आप इस स्टॉप लॉस ले सकते हो और 1:2 का टारगेट ले सकते हो। न्यूज़ भी पॉजिटिव है, स्टॉक भी पॉजिटिव में है, तो आपको अगर इसके साथ पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट न्यूज़ की तरफ चलता है। एक्सिस बैंक का, जिसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट है, वो थोड़ा नेगेटिव आया हुआ है, मतलब 26% ईयर ऑन ईयर के आसपास उनका लॉस चल रहा है। चलिए अब इसके चार्ट की तरफ नज़र डालते हैं। सो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ये करंटली 200 डे मूविंग डेज के ऊपर चल रहा है, राइट। और ये मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से खींची हुई है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन है। और न्यूज़ नेगेटिव होने के कारण ये स्लाइटली डिप हो सकता है। अगर आप यहाँ से, मैं ट्रेंड लाइन एक क्रिएट करता हूँ, बना देता हूँ, तो ये रेंज में थोड़ा घूम सकता है। ये रेंज में आने के बाद अगर समझिए यहाँ कहीं पे आता है और एक पॉजिटिव सिग्नल देता है, यानी कोई पॉजिटिव चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग या फिर मॉर्निंग स्टार, तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो ऐसे। स्टॉप लॉस होगा आपका 200 मूविंग डेज के नीचे, और टारगेट उसका उसका ये हाई, मतलब आप समझिए ना 1.2 1:2 के आसपास आप जा सकते हो इसके।